नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। आज हम लोग कक्षा 7 वर्ग 7 के अमृता संस्कृत विषय के खष्टा पाठा संख्या ज्ञानम का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हिंदी में 1 2 3 4 संख्या होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी में 1 2 3 4 होता है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी संख्या का ज्ञान हमें होनी चाहिए। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्था पंचम षष्ठा सप्तम अष्टम नवम दशम, इस प्रकार जो है संख्या का ज्ञान होता है। तो आइए इस संख्या ज्ञानम पाठ में, प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा में 21 से 50 तक की संख्याओं की अभिव्यक्ति का प्रयोग दिखाया गया है। वाक्य प्रायः प्रकीर्ण है, इससे इन संख्याओं के प्रयोग की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में उत्पन्न होगी। तो आइए बच्चों, हम लोग संख्या ज्ञानम पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्मिन् वर्गे 50 छात्राः सन्ति। इस वर्ग में 50 छात्र हैं। एतेषु एकविंशतिः बालिकाः सन्ति। इनमें 21 लड़कियां हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट शब्द है। जो शब्द कठिन है उसको सबसे पहले हम आप लोगों को बता दूं इस पाठ को शुरू करने से पहले। यह है अस्मिन। अस्मिन मतलब इसमें। चत्वारिशत मतलब 40। मल्लिका यानी बेला। जपाह मतलब उड़हुल का फूल को जपाह कहते हैं संस्कृत में। भूमौ पृथ्वी पर। तीर्थकरा जैन धर्म के प्रसिद्ध संत। लेखन पुस्तिकायाम कॉपी में। मम मतलब मेरे। तौ मीन्स तुम्हारे। कुपाह मतलब कुएं। पत्रानी मीन्स पन्ने। 50 मीन्स 50। यूथिका मतलब जूही। कर्णिकारा मतलब कनेर। शेफालिका मतलब हरसिंहार। संप्रति मीन्स इस समय या आजकल। अभवन मीन्स हुआ। चतुर्थे वर्ष मीन्स चौथे साल में। दंता मीन्स दांत। द्वात्रिशत मीन्स 32। चत्वारिंशत मीन्स 40। और गृहाणी मतलब घर। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। ये थे इसमें के कुछ कठिन शब्दार्थ। पाठ है अस्मिन् वर्गे 50 छात्राः सन्ति। इस वर्ग में 50 छात्र हैं। एतेषु एकविंशतिः बालिकाः सन्ति। इनमें 21 लड़कियां हैं। ततः 9 विंशतिः बालकाः वर्तन्ते। 29 लड़के हैं। विद्यालयस्य उद्याने 44 पाटलपादपाः। 35 यूथिकाः। 45 मल्लिकाः। 30 कर्णिकाराः। 22 जपा सन्ति। विद्यालय के बगीचे में 40 गुलाब के पौधे। 35 जूही के पौधे। 45 बेला के पौधे। 30 कनेर के पौधे। 22 उड़हुल फूल के पौधे हैं। प्यारे बच्चों, ये सारी संख्या का ज्ञान हम लोग इस पाठ के माध्यम से हमें मिल रहा है। इसको अंकित कर लेंगे अपने अभ्यास पुस्तिका कॉपी में। शरत काले उद्यानस्य 25 अपि शेफालिका पुष्पाणि धारयन्ति। जाड़े के समय में, प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, जाड़े के समय में, ठंड के समय में उद्यान के 25 हरसिंगार का भी फूल इसमें फूल कुसुमित होते हैं, यानी फूल इसमें फलते हैं। तानि पुष्पाणि प्रातः काले भूमौ विकीर्णानि भवन्ति। उनके फूल सुबह में पृथ्वी पर बिखरे हुए होते हैं। सरोवरे कमल पुष्पाणि सन्ति। तालाब में कमल के फूल है। अद्य 24 पुष्पाणि विकसितानि।
आज 24 फूल खिले हैं। अस्माकं देशे सम्प्रति अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। और प्यारे बच्चों, हमारे देश में अभी 28 राज्य है। आकाशे सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति। आकाश में 27 नक्षत्र है। जैनाः कथयन्ति यत् महावीरवर्धमानात् पूर्वं त्रयोविंशतिः तीर्थंकराः अभवन्। जैनी लोग कहते हैं कि महावीर वर्धमान से पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। पार्श्वनाथः त्रयोविंशति अंतिमः तीर्थंकरः अभवत्। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर हुए। तेन पारसनाथ पर्वतस्य प्रसिद्धि। उनके द्वारा पारसनाथ पर्वत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अस्माकं मुखे द्वात्रिशत दंता सन्ति। हमारे मुंह में 32 दांत है। प्यारे बच्चों, आपके मुंह में कितने दांत हैं? तो 32 से कम होंगे, क्योंकि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। बच्चे के मुंह में कम दांत हैं। 28 आपके मुंह में हो सकते हैं, 27, 28, 29, 30 तक। अस्मिन् मासे सामान्यतः 30 दिवसा भवन्ति। एक महीने में सामान्यतः 30 दिन होते हैं, किंतु जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मासेषु 31 दिवसा भवन्ति। आगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे प्यारे बच्चों कि मैंने बताया कि एक महीने में सामान्यतः 30 दिन होते हैं, लेकिन जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। आगे है फरवरी मासे अष्टाविंशतिः दिवसाः सन्ति, किंतु चतुर्थे वर्षे ते 29 भवन्ति। फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं, किंतु चौथे वर्ष में 29 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर 4 वर्ष में लीप वर्ष होते हैं, और लीप वर्ष में हम लोग जानते हैं कि 366 दिन होते हैं, और 366 दिन साल में होते हैं। उस साल के फरवरी महीने में 29 दिन हो जाते हैं। आगे है लेखन पुस्तिकायां 44 पत्राणि सन्ति। मेरे कॉपी में 40 पन्ने हैं। अस्मिन् पुस्तके 48 पृष्ठाः सन्ति। इस पुस्तक में 48 पृष्ठ है। मम गणित पुस्तिकायां 46 एवं पत्राणि सन्ति। मेरी गणित की किताब में 46 पन्ने हैं। मम ग्रामे 63 गृहाणि सन्ति। मेरे गांव में 33 घर है। तो ग्रामे 42 कूपाः सन्ति। तुम्हारे गांव में 42 कुएं हैं। प्यारे बच्चों, यह खष्टा पाठा 6 पाठ संख्या ज्ञानम का हम लोगों ने भली भांति अध्ययन किया और जाना कि 21 से लेकर 50 के बीच की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आइए अब हम लोग इसमें दिए गए कुछ लिखित प्रश्नोत्तर है उसको देखते हैं। आप इसे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या वीडियो को रोककर पॉज करके आप इसे लिख भी सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुने प्यारे बच्चों। इसके निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप एक वर्ड एक पद में दें, लिखें। क में है, ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों और अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में लिख लेंगे। अस्मिन् वर्षे, एकस्मिन् वर्षे कति मासा भवन्ति। एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 होते हैं, जिसको हम उत्तर लिखेंगे 12। ख में है, अस्माकं देशे सम्प्रति कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश भारत में कितने राज्य हैं? तो अष्टाविंशतिः, यानी 28 राज्य है। जनवरी मासे कियन्तः दिवसा भवन्ति। ग में है, जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? तो 31, मतलब 31 दिन। घ में है, कः त्रयोविंशतितम तीर्थंकरः अभवत्। कौन
त्रोविसंतिम, त्रोविसंतिम 20वें और 23वें तीर्थकर कौन हुए? 23वें तीर्थकर कौन हुए? तो पार्श्वनाथ है। इसका उत्तर लिखेंगे पार्श्वनाथ। अंगा में है अस्माकं मुखे कियंतः दंता सन्ति, हमारे मुंह में कितने दांत है? तो 2 मतलब 32 दांत होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है एक विसंते आरंभ 30 यावत संख्या लिखत, ये 21 से लेकर 30 तक के बीच की संख्या लिखना है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 है। तो ये अंक में लिखना है, संख्या लिखना है। 5 नंबर में 31 आरंभ 44 यावत संख्या लिखत, यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 है। 1 आरंभम 50 यावत संख्या लिखत, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। 7 नंबर प्रश्न है अधोलिखिता नाम अंकाम शब्देशु अक्षरेशु लिखत, निम्नलिखित अंकों को लिखे गए उसको शब्दों में लिखे। 23 को है त्रिविंशति, 27 को सप्तविंशति, 35 को पंचत्रिशत, 46 को षट्चत्वारिशत, 50 को 50, 38 को अष्टत्रिशत, 32 को द्वित्रिशत, 25 को पंचविंशति, 39 को ऊनचत्वारिशत, 31 को एकत्रिशत। प्यारे बच्चों, आप इसे स्क्रीनशॉट करके भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या इस वीडियो को पॉज करके भी आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं प्रश्नों को। सुमेलन कुरुत यानी मिलान करना है। इसके उत्तर है क में है पुष्पानी, पुष्पानी का मिलान करेंगे 5 नंबर विकसंती से। ख में है तीर्थकरा, तीर्थकर का 4 नंबर पार्श्वनाथ से। ग में है मुखे, मुखे यानी 3 नंबर से मिलान करेंगे दंता। घ में आकाशे, आकाशे का मिलान करेंगे नक्षत्राणी से। और अंग में है पुस्तके, 1 नंबर से मिलान करेंगे, पुस्तके का मिलान करेंगे पृष्ठे से। 8 नंबर प्रश्न है पद मंजूषायाः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते। क में है आकाशे, इसमें भरेंगे सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति। ख में अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति, इसमें अष्टाविंशति भरेंगे जो लाल कलम से लिखा हुआ है मेरे द्वारा। ग में है मार्च मासे 31 दिवसा भवन्ति, इसमें 31 भरेंगे। घ में अस्माकं वर्गे 44 छात्राः सन्ति। अंगा में एकस्मिन् मासे 30 दिवसा भवन्ति, इसमें दिवसा जो लाल रंग से लिखे गए हैं वो उसमें भरना है। 10 नंबर में प्रश्न है प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे सत्यम असत्यम वा लिखत, इसमें सत्य और असत्य लिखना है। क में है अगस्त मासे 31 दिवसा भवन्ति, यह सही है। अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं, बिल्कुल सही, सत्यम। ख में है आकाशे चतुर्विंशति नक्षत्राणि सन्ति, आकाश में 24 नक्षत्र है, ये गलत है, असत्यम। ग में है जुलाई मासे 30 दिवसा भवन्ति, क्या जुलाई महीने में 30 दिन होते हैं? बिल्कुल गलत है, असत्यम है। घ में है फरवरी मासे 30 दिवसा भवन्ति, फरवरी महीने में 30 दिन होते हैं, ये भी गलत है, इसको असत्यम लिखेंगे। अंगा में है पार्श्वनाथ त्रयोविंशति अंतिमः तीर्थकर आसीत्, पार्श्वनाथ 23वें और अंतिम तीर्थकर थे, बिल्कुल सही है, इसको सत्यम लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोगों ने जाना कि संख्या ज्ञानम के बारे में पाठ का अध्ययन हम लोगों ने किया, इसके बारे में जाना, इसमें दिए गए कठिन प्रश्नों को भी देखे और इसमें शब्दार्थ को भी हम लोगों ने जो है जाना और अपने कॉपी में अंकित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग नए वीडियो में नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय, शुभ प्रभात। और अगर प्यारे बच्चों मेरे चैनल में आप अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप तक नए नए वीडियो इसी प्रकार के पहुंच सके और अपने मित्रों को भी आप शेयर करें।